ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में अनुषा अपने पप्पो से कहती है कि पप्पो आपको पता है आज मैं घर वापस आ रही हूँ तो वहाँ पे मुझे हमदान मिल गया। दरअसल बात यह है कि मैं रिक्शे वाले की गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसने मुझे सड़क पे उतार दिया। फिर मैं पैदल चलना शुरू हो गई तो मुझे रास्ते में हमदान नज़र आया, उसने फिर मुझे घर ड्रॉप किया। वो बड़ा अच्छा इंसान है, मैं भी उसके बारे में इतनी गलत राय कायम करके बैठी हुई थी। वो और उसकी बहन एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। पप्पो वो तो लगता ही नहीं है एक दूसरे की बहन है। तो वो आगे से वो कहता है कि उसके पप्पो कहती हैं कि देखो बेटा, उनकी मामा बचपन में ही फोत हो गई थी, उनकी तरबियत जो है ना उनकी पप्पो ने ही की है और उन्होंने उसको बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। अनुषा कहती है कि हाँ जी, उनके ख्यालात जज्बात सब कुछ एक जैसे हो गए हैं। तो आगे से कहती हैं कि उस मामा पप्पो कहती हैं कि हाँ बेटा, बस क्या करें, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह उनको बदल दे। तो आगे से अनुषा कहती है कि मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ पप्पो। तो पप्पो कहती है कि बेटा, रास्ते में किसी की कोई बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने ध्यान में जाना और सीधा घर वापस आना। अनुषा कहती है जी पप्पू, मैंने पिछले के वाक़यात से बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊँगी। मैंने पीछे मुड़ के देखना छोड़ दिया है, अब मेरी मंजिल आगे है, मुझे अपनी मंजिल साफ़ नज़र आ रही है, मुझे अपनी मंजिल की तरफ ही जाना है। आप मेरी तरफ से परेशान ना हुआ करें, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगी। उसकी पप्पू कहती है चलो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करें, इंशाल्लाह ये जॉब तुम्हें लाज़मी मिल जाएगी। आगे से अनुषा कहती है कि इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है। युसरा लेटी होती है, उसको नदीम की बातें याद आ रही होती है। नदीम ने उसकी तारीफ़ की थी कि आप बहुत खूबसूरत लड़की हैं। वो सारी बातें सुन के बड़ा खुश हो रही होती है। एकदम अननोन नंबर से फ़ोन आना शुरू होता है, युसरा नहीं उठाती, वो डर जाती है, कहती कहीं ये फरहाद का नंबर तो नहीं है, वो नंबर चेंज करके मुझे फ़ोन कर रहा हो। फिर वो एकदम नदीम से मैसेज करता है कि मैं नदीम हूँ, प्लीज़ मेरी कॉल रिसीव कर लें। तो वो आगे से बड़ा खुश हो जाती है, फिर उसकी कॉल उठाती है। तो नदीम कहता है कि मैंने भी अपना बाहर का वीज़ा कैंसिल कर दिया है, मैं बाहर नहीं जा रहा। अब दरअसल मेरी बर्थडे आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूँ। वो कहती है कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आपको हैप्पी बर्थडे एडवांस में। तो वो कहता है कि हाँ, बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं बर्थडे पार्टी रखूँ और उसका चीफ गेस्ट आप होगी। वो आगे से दूसरा कहती है क्या वाकई मैं होंगी? तो वो कहता है कि हाँ, आप उसकी चीफ गेस्ट होगी और आपने लाजमी आना है। वो कहती है कि ठीक है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। और वो फ़ोन बंद करके बड़ा खुश होती है, कहती है कि हाय अल्लाह, मैं चीफ गेस्ट होंगी। वो बहुत खुश होती है। मायमा घर में अकेली होती है, एकदम बेल बजती है। मायमा दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि दो आदमी खड़े होते हैं। मायमा उन्हें कहती है कि आप कौन? तो वो कहते हैं कि हम आपके भाई के पुराने कोलीग हैं, हमें आपके भाई के फोत होने का पता चला, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमने कहा चलें आके आपसे अफसोस कर लेते हैं। तो वो कहती है कि हाँ जी, बस पता ही नहीं चला, अचानक उनकी डेथ हो गई। तो उनके दोस्त कहते हैं कि बड़े अच्छे इंसान थे, हम उनसे जूनियर थे लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। आगे से मायमा कहती है कि हाँ जी, बस अल्लाह ताला ही जानता है किसने कितनी देर ज़िंदा रहना है। तो वो कहते हैं कि हाँ जी। फिर वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, उनके कुछ वाजिबात थे। मायमा कहती है कि जी क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, आप आराम से आराम करें, हम फिर कभी आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन मायमा कहती है कि नहीं नहीं, आप बताएं आप किन वाजिबात के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि आप हम फिर एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, चक्कर लगाएंगे, अभी आप आराम करें, फिर हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो मायमा परेशान हो जाती है, वो अंदर आती है और वो सोच में लग जाती है कौन से वाजिबात है, किन वाजिबात का जिक्र कर रहे थे। हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है उनको देने के लिए, अब क्या होगा।